एक समय की बात है। एक जंगल में एक दरख्त पे एक मीनू नाम की चिड़िया रहा करती थी। और इस दरख्त के सामने एक और दरख्त पे एक कौवे का घोंसला भी था। कौवा बहुत ही कामचोर था और सुस्त भी था। सारा दिन सोया रहता था और उसको भूख लगती तो यहाँ वहाँ किसी से मांग कर खा लेता था। वहीं दूसरी तरफ चिड़िया बहुत मेहनती थी। चिड़िया के अंडों में से बच्चे निकलने वाले थे, इसलिए वो दाना जमा करती रहती थी। एक दिन चिड़िया ने सोचा, अरे मेरा घोंसला तो बहुत ही कच्चा है और बरसात भी आने वाली है। अगर बरसात से पहले मैंने अपना घोंसला ना बनाया तो मेरे अंडे खराब हो जाएंगे। चिड़िया बहुत मेहनत करती थी और आखिर 1 महीने बाद उसने अपना पक्का घर तैयार कर लिया था। और अब इस चिड़िया को बरसात की कोई फिक्र ना थी। अब मैंने अपना पक्का घर तैयार कर लिया है, अब मेरे बच्चे बारिश में नहीं भीगेंगे। वहीं दूसरी तरफ इस कामचोर कौवे को कोई फिक्र ना थी। वो बस अपने घोंसले में पूरा दिन आराम करता रहता था। एक दिन मीनू चिड़िया उस कौवे के पास आई और कहने लगी, अरे कौवे भैया, अब ऐसी भी क्या सुस्ती, हर वक्त आराम करते रहते हो। कुछ तो काम कर लिया करो, बरसात का वक्त करीब है। मैंने तो अपना घर पक्का कर लिया है, तुम भी अपना घर पक्का कर लो बरसात से पहले, वरना कहाँ रहोगे। अरे चिड़िया बहन, तुमने अपना घर पक्का कर लिया तो तुम मुझे सिखा रही हो। तुम मुझे मेरा काम मत बताओ। जब बारिश होगी मैं देख लूंगा। तुम यहाँ से जाओ, मेरा सुकून मत खराब करो। कौवे की ये बात सुनकर चिड़िया उदास होकर अपने घर वापस आ जाती है। मैंने तो कौवा भैया को अच्छी बात बोली थी, वो तो मुझ पे ही गुस्सा हो गए। मैंने तो उनके भले को बोला था। दिन बीतते गए। चिड़िया के घर 4 खूबसूरत बच्चे पैदा हुए। चिड़िया बहुत ही खुश थी। अब बस बारिश होने ही वाली है, मेरे बच्चे भी हो गए, अब मुझे कोई परेशानी नहीं है। एक दिन बहुत तेज हवा चलने लगी और फिर अचानक बहुत तेज बारिश होना शुरू हो गई। चिड़िया की मेहनत रंग लाई और चिड़िया के घर एक बूंद भी पानी नहीं आया। जबकि दूसरी तरफ कौवे का घोंसला तो पूरा पानी से ही भर गया था। कौवा भी बारिश में भीग गया था और कांपने लगा। घोंसला तो पूरा पानी से भर गया है, अब मैं क्या करूं? मुझे तो बहुत सर्दी भी लग रही है। अब मैं कहाँ जाऊं? एक काम करता हूँ, चिड़िया बहन का घर पक्का है, मैं कुछ दिन वहां चला जाता हूँ। कौवा चिड़िया के घर की तरफ चला जाता है और चिड़िया का दरवाजा बजाने लगता है। कौन है दरवाजे पे? अरे चिड़िया बहन, मैं तुम्हारा कौवा भैया हूँ, दरवाजा खोलो। मेरा घोंसला पूरा पानी से भीग गया है और मुझे बहुत सर्दी भी लग रही है। तुम मुझे अपने घर में रख लो। चिड़िया फौरन कौवे को अंदर बुला लेती है। कौवे भैया, जब तक बारिश नहीं रुकती आप मेरे घर में रुक सकते हैं। जब बारिश रुक जाएगी तो हम मिल के आपका घोंसला दोबारा से बना लेंगे। अब आप आराम करो। कौवा चिड़िया का घर देखकर बहुत हैरान होता है और सोचता है, अरे वाह, ये चिड़िया बहन का घर तो बहुत ही अच्छा है और चिड़िया बहन भी बहुत ही अच्छी है। कौवा चिड़िया के बिस्तर पर सो जाता है। यूं ही 3 दिन बाद बारिश रुक जाती है। मौसम बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। हर तरफ परिंदों के चहचहाने की आवाज आने लगती है। चिड़िया कौवे के पास आती है और उससे कहती है, कौवा भैया, बुरा मत मानना, अब बारिश रुक गई है,
अब हम आपका घोंसला तैयार कर सकते हैं। कौवा बहुत कामचोर था और सुस्त भी था। चिड़िया की ये बात सुनकर कौवा बहुत परेशान हो जाता है। इतनी जल्दी बारिश रुक गई। चिड़िया के घर इतना मजा आ रहा था। कितना सुकून है इसके घर में। मगर ये तो मेरा घोंसला बनाने का कह रही है। कौवा बहाना बनाते हुए कहता है, अरे चिड़िया बहन, बारिश की वजह से मुझे बुखार हो गया है। हाय, मेरे सर में बहुत ही दर्द हो रहा है। हाय, मैं आज घोंसला नहीं बना सकता। मुझे माफ करना कौवा भैया, मुझे पता नहीं था कि आप बीमार हो। जब आप ठीक हो जाओगे तो हम आपका घोंसला दोबारा से बना लेंगे। ये चिड़िया तो इतनी बेवकूफ है। मैंने इसे कितने आराम से पागल बना लिया। अगले दिन चिड़िया कौवे के पास आती है और कहती है, कौवे भैया, मैं जरा काम से बाहर जा रही हूँ, कुछ देर लगेगी। आप मेरे बच्चों का ध्यान रखना। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो चिड़िया बहन, मैं तुम्हारे बच्चों का अच्छे से ध्यान रखूंगा। कौवे की बात सुनकर चिड़िया चली जाती है और कौवा आराम से सो जाता है। चिड़िया के बच्चे खेल रहे होते हैं। बच्चों की आवाज से कौवे का सुकून खराब हो रहा होता है और कौवा गुस्से में आ जाता है। अरे तुम सब अपनी आवाजें बंद करो, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो, वरना मैं तुम सभी को चील बहन के हवाले कर दूंगा। बच्चे बहुत डर जाते हैं। चिड़िया जब कौवे के घोंसले के लिए तिनका जमा करके आती है, वो देखती है कि उस कौवे ने उसके घर का सारा दाना खा लिया है। चिड़िया कौवे को कुछ ना कहती और भूखी ही सो जाती है। अगले दिन चिड़िया कौवे का घोंसला तैयार कर देती है और कौवे से कहती है, कौवे भैया, जरा मेरे साथ आओ, मुझे कुछ दिखाना है आपको। चिड़िया इस कौवे को इसके घोंसले के पास ले आती है। कौवे भैया, मैंने आपका घोंसला तैयार कर दिया है, अब आप इसमें आराम से रह सकते हो। कौवा चिड़िया की ये बात सुनकर गुस्से में आ जाता है और सोचता है, ये चिड़िया तो बहुत चालाक निकली, अब मैं यहाँ कैसे रहूंगा। मुझे तो चिड़िया के आरामदेह घर की आदत पड़ गई है। चिड़िया इतना कहकर वहां से चली जाती है। कौवे को अपने घोंसले में बिल्कुल भी आराम नहीं आ रहा था। वो चिड़िया के घर जाता है और झूठ मूठ कहता है, चिड़िया बहन, मेरे घोंसले में सांप आ गया है, मैं इसलिए तुम्हारे घर आ गया हूँ। चिड़िया कौवे की कामचोरी देख के समझ जाती है कि ये झूठ बोल रहा है। इसे मेरे घर में बगैर काम के खाने और सोने की आदत हो गई है। चिड़िया कौवे को सबक सिखाने का फैसला करती है। अगले दिन जब कौवा चिड़िया के घर बहाना बना के आता है तो चिड़िया उसे कहती है, कौवे भैया, मेरे बच्चे बहुत बीमार हैं और वो सो रहे हैं और बिस्तर भी खाली नहीं है। आप कहीं और चले जाओ, मेरे बच्चे आपकी आवाज से परेशान हो जाएंगे। कौवा चिड़िया की ये बात सुनकर वापस अपने घोंसले में आ जाता है और कहता है, इस चिड़िया को क्या हो गया है। इस चिड़िया ने मुझे अपने घर रहने से क्यों मना कर दिया। बहुत भूख भी लगी है, मैं कहाँ से खाना खाऊं। कौवा बहुत भूखा भी होता है, मगर इसे दाना ढूंढने में बहुत सुस्ती भी हो रही होती है। अगले दिन वो कौवा दोबारा से चिड़िया के घर के बाहर आता है, लेकिन चिड़िया इसे कोई ना कोई बहाना बना के इसे जाने का कह देती है। अब तो कौवा बहुत ही परेशान हो गया था। वो भूख के मारे बिलक रहा था। आखिर इस कौवे ने मेहनत से दाना ढूंढना शुरू कर दिया और अपना पेट भरने लगा। चिड़िया ये देखकर बहुत ही खुश हो गई। अब कौवे ने भी मेहनत करके चिड़िया की तरह अपना एक मजबूत घर बना लिया था और अपनी जिंदगी सुकून से बसर करने लगा था। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें मेहनत करके जिंदगी बसर करनी चाहिए, ना कि दूसरों के आसरे पे, क्योंकि मेहनत में अजमत है।